हरिकथा संभवामी युगे युगे सीजन 1। कहानी है 1942 की अराकू वैली की। कोर्ट में एक दास नाम के छोटे लड़के को गुनहगार मानकर उसे 14 साल की सजा सुनाती है। दास जज से एक ही सवाल करता है कि मनुष्य में छोटे बड़े का भेदभाव क्यों है। फिर दास को एक पुलिस वैन में लेके जा रहे होते और वैन में एक पुलिस वाला उसके सवाल का जवाब देता है, लेकिन वो कहता है कि उस लड़के का हाथ लगाया तो हाथ गंदा हो गया है। ये सुनकर दास उस पुलिस वाले को मार देता है। फिर 1990 में विशाखापट्टनम जेल में एक गुंडे को छुड़ाने के लिए एक गैंग पुलिस थाने पर गोलियां चलाती है, जिसमें से एक पुलिस वाला विराट की वाइफ की जान चली जाती है और वो पुलिस वाला बेहोश हो जाता है। कुछ महीने बाद अराकू वैली में 2 लाशें मिलती हैं जिसकी मुंडी नहीं होती। भरत नाम का पुलिस वाला उस लाश की तहकीकात करता है और उनको एक बड़ी कुल्हाड़ी मिलती है। पूरा गांव मिलकर देवरम्मा के पास मिलने जाते हैं। देवरम्मा बताती है गांव में संकट है, जंगल में सांप लगा है और गांव में से कोई नहीं बच पाएगा। ये सब एक रिपोर्टर लेडी रिकॉर्ड कर रही होती है। रात को गांव में भक्त प्रहलाद का नाटक आया हुआ होता है और लोग देख रहे होते हैं। उसी रात नाटक देखकर एक आदमी जंगल से जा रहा होता है। वहां एक दिव्य चमचमाती रोशनी आकाश से गिरती और उसमें से नरसिम्हा भगवान निकलते और उस आदमी को मार देते। ये सब एक साइकिल वाला आदमी देख लेता है और वो बेहोश हो जाता है। सुबह वो कहता है कि मैंने भगवान को देखा। लोग कहते हैं कि ये पागल हो गया है और वो पागलों की तरह हरकत करने लगता है। गांव में एक चमंती नाम की लड़की एक आयुर्वेद की दवा बनाकर उसे पिलाने के लिए लाती है, लेकिन वो नहीं पीता और उठ जाता है और वो सब गाँव वालों को लेकर उस जगह जाता है जहाँ उसने भगवान देखे थे। वहाँ पुलिस उस मर्डर की तहकीकात करती है और ये आदमी जो हुआ था वो बताता है और ये सब वो टीवी रिपोर्टर रिकॉर्ड कर रही होती है। गाँव वालों को लगता है कि ये सब प्रभु कर रहे हैं। उसी गांव में विराट उसके दोस्त भरत को मिलने उसकी बेटी के साथ आता है। टीवी रिपोर्टर जो नाटक कर रहे थे उन लोगों से मिलते हैं। विराट और उसकी बेटी जंगल में घूमने जाते हैं। वह उसकी बेटी को कुत्ते भौंकने लगते हैं और वह चमनती आती है और उन कुत्तों को भगाती है। विराट को उन कुत्ते को भौंकने की आवाज से कान में दर्द होता है और खून निकलता है और उसका दिमाग में डैमेज हुआ होता है। उसकी वजह से उसके पास 2 ही साल का समय होता है और वो बच्चों को लेकर उसके दोस्त भरत के पास आया हुआ होता है। वह चमनती उसे एक दवा देती है। रात को उसकी बेटी जिद करती है कि मुझे नाटक देखने जाना है और उसे लेकर भरत और उसकी गर्लफ्रेंड जाती है। वह एक आदमी भरत को कुछ कहता है और वह स्कूटर लेकर निकलता है। ये सब रिपोर्टर लड़की देख लेती है। वो भी भरत के पीछे जाती है, लेकिन जंगल में बहुत सारे जानवर आते हैं और भरत को एक बड़े से खड्डे में गिरा देते हैं। भरत को पूरे शरीर के आर पर लकड़ियां घुस जाती हैं और एक सांप आता है और उसे डस लेता है। रिपोर्टर के कैमरे में रिकॉर्ड हुआ होता है। बहुत ज्यादा हवा के कारण वो रिपोर्टर का कैमरा हवा में उड़ जाता है और वो रिपोर्टर एक पत्थर से टकराती है और बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ दास फिर एक पुलिस वाले को मार देता है क्योंकि वो उसके जूते को साफ करने को बोलता है। वह विराट भरत की मौत से टूट गया हुआ होता है, लेकिन उसकी बेटी को ये लगता है कि अगर हम नाटक देखने नहीं जाते तो भरत अंकल नहीं मरते। विराट भरत की मौत कैसे हुई वो जानने की कोशिश करता है। विराट चमनती से मिलता है। फिर विराट भरत की गर्लफ्रेंड से मिलता है और उससे पूछता है कि लेकिन उससे भी कुछ नहीं मिलता। वो उस पागल से मिलता है, लेकिन उससे भी कुछ नहीं मिलता। फिर एक दिन सरपंच की हत्या हो जाती है। विराट जोरों शोरों से तहकीकात करता है। उसे बहुत सारे लोगों से पूछताछ के बाद ये पता चलता है कि उन सब हत्या के पीछे एक ही कड़ी जोड़ती है। ये सब नाटक देखने गए थे, उसके बाद उन सबकी मौत हुई थी। विराट उस नाटक कंपनी के पास जाता है और उस बुड्ढे पे इल्जाम लगाता है, लेकिन वो बुड्ढा नहीं मानता। दूसरी तरफ दास 3 लोगों को बुरी तरह मार देता है। विराट रंगाचारी मंडली का नाटक देखने जाता है। वह वामन अवतार के बारे में नाटक में दिखाया जाता है। वह विराट को चमनती कान की दवा देती है। सब लोग शांति से नाटक देख रहे होते। सब लोगों पे पुलिस नजर बनाए रखी हुई होती है। वह उनको एक आदमी पर शक होता है और उसका पीछा करते हैं और वह विराट को वो खबर मिलती है और वो जंगल में उसके पीछे चला जाता है। वह जंगल में एक आदमी की विराट के सामने मौत हो जाती है और उसी रात विराट को एक कैमरा मिलता है। सुबह वामन नाम के पुलिस वाले से पता चलता है कि ये तो कैमरा लिशा का है, जो टीवी रिपोर्टर थी। वो चैनल से पूछते हैं, लेकिन लिशा का कोई पता नहीं होता। वह पुलिस थाने में अजय नाम का नया पुलिस वाला विराट को धक्के मारकर पुलिस स्टेशन से निकाल देता है और वो दारू पीकर जंगल में जाता है और वो निश्चय करता है जिसने भी भरत कहते कि मैं उसे जान से मार दूंगा। विराट नाटक कंपनी के घर जाता है और सबको बताता है कि तुम में से ही एक है। फिर रंगाचारी की एक बेटी थी जो एक डॉक्टर थी। उसका
रंगाचारी के अतीत के बारे में स्टोरी दिखाई गई है, जो चमंती की दोस्त थी। केशव नाम का एक बड़ा डॉन रंगाचारी की बेटी को उठा लेता है और उसके साथ बलात्कार करता है, जिसमें सरपंच भी कुछ नहीं कर पाता। वो भी केशव से मिला हुआ होता है। वो दूसरे के पास भेजता है और वो लोग भी उस डॉक्टर के साथ वही सुलूक करते हैं और फिर रंगाचारी के पास फेंक देते हैं और वहाँ उसकी बेटी मारी जाती है। वर्तमान में इस बार नाटक देखने केशव भी आया हुआ होता है। इस बार महाभारत का नाटक चल रहा होता है। नाटक पूरा होता है, सब अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन वहाँ वो पुलिस वाला अजय, विराट, केशव और रंगाचारी की नाटक कंपनी सब रुके हुए होते हैं। सुबह दूसरे गांव में बारगा नाम के बंदी का खून हो जाता है। विराट वहां जाता है और सबूत का पीछा करता है और जो सबको मार रहा था उस तक पहुंचता है। वो दोनों मंजीरों को बजाता है और उसकी आवाज से विराट के कान में असह्य दर्द होता है और वो बजाता ही रहता है। फिर कहता है कि जानना चाहते हो मैं कौन हूँ। वो कृष्ण का अवतार दिखाता है। फिर स्टोरी दिखाई गई है 1982 में रोलिव पालिम की नीची जातों के लोग पर लोग जुल्म कर रहे होते। एक माँ एक बच्चे को पढ़ाने के लिए स्कूल भेजती है। वो बिछड़ी जाति के कारण उन्हें कोई गांव में रहने नहीं देता, ना ही मंदिर में घुसने की अनुमति है। इसलिए वो रात को मंदिर में जाकर भगवान से पूछता है कि हमें ऐसा क्यों बनाया। फिर सुबह मंदिर में चोरी हो जाती है और सारा इल्जाम उस लड़के और उसकी माँ पर आता है और सब गाँव वालों मिलकर उसकी माँ को मारते हैं। उसकी माँ को धक्का देने पर पत्थर लग जाने के कारण उसकी मौत हो जाती है और वो लड़का उस आदमी को मार देता है और वो और कोई नहीं दासी होता है। ये कहानी उसी लड़के की होती है जो ये सब कत्ल कर रहा होता है। ये सब वो विराट को बताता है। एक दिन एक नाटक में रंगाचारी भगवान बना हुआ होता है। दास उन्हें मारने के लिए पत्थर लेकर वहां जाता है, लेकिन उनका स्वरूप दिखकर वो बेहोश हो जाता है। सुबह उसे होश आता है और रंगाचारी से पूछता है। दास कहता है, मुझे भगवान बना दीजिए, मुझे गौरव चाहिए, मुझे मनुष्य के बीच जो भेदभाव है वो मिटाना है। रंगाचारी की बेटी के कहने पर दास को नाटक कंपनी में ले लेते हैं। एक दिन दास की माँ की बरसी होती है और वो गांव चला जाता है और वापस आता है। तब वो लड़की का बलात्कार करके फेंक दिया होता है। वही डॉक्टर जो हमने पहली कहानी में देखी थी वो रंगाचारी की बेटी थी। दास उस लड़की डॉक्टर में अपनी माँ को देखता है। रंगाचारी उसे भगवान बनाने को मान जाता है क्योंकि वो अन्याय करने वालों को सजा देगा। फिर सभी विधि विधान से दास को तैयार किया जाता है और फिर वो सब लोगों को वो मारने लगता है। ये सब बताता है विराट को। तो फिर विराट कहता है कि इसमें मेरे दोस्त भरत को क्यों मारा। फिर दास डमरू लेता है और बजाने लगता है। उसकी आवाज से विराट को दर्द होता है और वो बेहोश हो जाता है। सुबह चमंती उसे जड़ी बूटी सूंघाती है और होश में आता है और कहता है कि तुम्हें सब पता था, और विराट वहां से चला जाता है। और लास्ट में नाटक होता है कल के अवतार का। विराट रंगाचारी को मिलने जाता है और केशव को डिपार्टमेंट से साथ दिलवाएगा ये कहता है और वो रंगाचारी को रोकने की कोशिश करता है। वह केशव को वो पुलिस वाला अजय मदद करना चाहता है। सुबह गांव में कल्कि का नाटक चल रहा होता है और वह दास केशव को मारने आता है, लेकिन अजय बचा लेता है और अजय दास को गोली मार देता है। वह चमंती आती है और अजय को मारने की कोशिश करती है, लेकिन विराट बचाता है और कहता है कानून अपने हाथ में मत लो। फिर दास अजय के ऊपर प्रहार करता है और दास अजय को मार देता है। दास मरते मरते कहता है कि आपकी बेटी का ध्यान रखना, और दास मर जाता है। विराट को रात को दास की कही हुई बात याद आती है कि आपकी एक बेटी है, इस दुनिया के राक्षसों से बचाए रखना। और विराट के पास सिर्फ 2 ही साल होते हैं। रंगाचारी की पूरी नाटक की टोली गांव छोड़कर जा रही होती है। केशव बाइक लेके बाजार से जा रहा होता है। गांव के बीच ही विराट उसकी मुंडी को काट देता है और सब लोग भगवान की जय जयकार करते हैं। पहले ही विराट ने अपनी बेटी को रंगाचारी को सौंप दिया होता है और कहते हैं कि मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। फिर वो अपने दोस्त भरत को किसने मारा वो पता करने की कोशिश करता है। तब वह वो टीवी रिपोर्टर आती है और रिकॉर्ड वीडियो दिखाती है और कहती है कि वो सुपर नेचर ताकत से उसकी मौत हुई थी। फिर विराट को पता चलता है कि रंगाचारी पहले भरत से ही मदद मांगने गया था, लेकिन वो मदद करने से मना कर देता है, इसलिए वो मारा गया। सीजन 1 यहाँ एंड होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।